कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने करार दिया कि कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि एक्ट का मकसद आर्म्ड फोर्सेज में डिसिप्लिन या क्रिमिनल सरगर्मियों का जायजा लेना है ताकि आर्म्ड फोर्सेज की सरगर्मियों में कोई रुकावट न आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने करार दिया कि क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल न आते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 2010 में आया। फौजदारी जाब्ता 1898 का है। जाब्ता फौजदारी में ट्रायल का पूरा तरीकाकार दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के जवानों और अफसरों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज को शामिल करने से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर 21D1 का सेक्शन का अलदम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। आइन में 10A आने के बाद भी फेयर ट्रायल पर अदालतों में बात होती है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ। कानून में शायद ये सुकम रह गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम करना पड़ी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आईनी तरमीम किसी और वजह से की गई। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण यादव के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने करार दिया कि कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि एक्ट का मकसद आर्म्ड फोर्सेज में डिसिप्लिन या क्रिमिनल सरगर्मियों का जायजा लेना है ताकि आर्म्ड फोर्सेज की सरगर्मियों में कोई रुकावट न आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने करार दिया कि क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल न आते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 2010 में आया। फौजदारी जाब्ता 1898 का है। जाब्ता फौजदारी में ट्रायल का पूरा तरीकाकार दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के जवानों और अफसरों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज को शामिल करने से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर 21D1 का सेक्शन का अलदम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। आइन में 10A आने के बाद भी फेयर ट्रायल पर अदालतों में बात होती है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ। कानून में शायद ये सुकम रह गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम करना पड़ी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आईनी तरमीम किसी और वजह से की गई। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण यादव के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने करार दिया कि कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि एक्ट का मकसद
आर्म्ड फोर्सेज में डिसिप्लिन या क्रिमिनल सरगर्मियों का जायजा लेना है ताकि आर्म्ड फोर्सेज की सरगर्मियों में कोई रुकावट ना आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने करार दिया कि क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल ना आते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 2010 में आया, फौजदारी जाब्ता 1898 का है। जाब्ता फौजदारी में ट्रायल का पूरा तरीकाकार दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के जवानों और अफसरों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज को शामिल करने से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर 21D1 का सेक्शन कालादम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। आइन में 10A आने के बाद भी फेयर ट्रायल पर अदालतों में बात होती है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ। कानून में शायद ये सुकम रह गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम करना पड़ी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आईनी तरमीम किसी और वजह से की गई। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण यादव के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने करार दिया कि कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि एक्ट का मकसद आर्म्ड फोर्सेज में डिसिप्लिन या क्रिमिनल सरगर्मियों का जायजा लेना है ताकि आर्म्ड फोर्सेज की सरगर्मियों में कोई रुकावट ना आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने करार दिया कि क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल ना आते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 2010 में आया, फौजदारी जाब्ता 1898 का है। जाब्ता फौजदारी में ट्रायल का पूरा तरीकाकार दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के जवानों और अफसरों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज को शामिल करने से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर 21D1 का सेक्शन कालादम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। आइन में 10A आने के बाद भी फेयर ट्रायल पर अदालतों में बात होती है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ। कानून में शायद ये सुकम रह गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम करना पड़ी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आईनी तरमीम किसी और वजह से की गई। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण यादव के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने करार दिया कि कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि एक्ट का मकसद आर्म्ड फोर्सेज में डिसिप्लिन या क्रिमिनल सरगर्मियों का जायजा लेना है ताकि आर्म्ड फोर्सेज की सरगर्मियों में कोई रुकावट ना आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने करार दिया कि क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल ना आते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 2010 में आया, फौजदारी जाब्ता 1898 का है। जाब्ता फौजदारी में ट्रायल का पूरा तरीकाकार दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के जवानों और अफसरों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज को शामिल करने से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर 21D1 का सेक्शन कालादम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। आइन में 10A आने के बाद भी फेयर ट्रायल पर अदालतों में बात होती है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ।
कानून में शायद ये सुकम रह गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम करना पड़ी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आईनी तरमीम किसी और वजह से की गई। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण यादव के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए।